अस्सलाम वालेकुम। ये मेरा दोस्त है, अभी इसने नई गाड़ी ली है। जिस तरह आप देख सकते हैं सीटों पे अभी तक शॉपर लगे हुए हैं, तो ये गाड़ी का नाम कवर लगे हुए हैं। तो कौन सी गाड़ी ली है, कैसी गाड़ी ली है, कितने की ली है, ये हम इस वीडियो में जानेंगे हमारे भाई से। अस्सलाम वालेकुम तंजील भाई। वालेकुम अस्सलाम। इस गाड़ी का नाम जैसे कि मैंने सुना है एयरबस 380 है जी, क्या ये दुरुस्त है? नहीं, ये कौन सी गाड़ी है? ये मूव कार है 850 की, टोयोटा 850। अच्छा। और 650 सीसी है। जैसा कि आप देख रहे हैं तंजील भाई हमारे बहुत प्यारे से झूठ बोल रहे हैं। ये बेसिकली एयरबस है 380। ये उसका कॉकपिट है जिसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस हैं, जिसपे मैं बड़े संभल के बैठा हूँ। खुदा ना खास्ता मेरा किसी फंक्शन पे गोडा लग गया, गिट्टा लग गया, तो ये कुछ की कुछ हो सकती है। इस वक्त हम इसको रोड पे चला रहे हैं, तो इसका एक्सपीरियंस कैसे है आइए चलते जानते हैं। एक्सपीरियंस इसका बहुत अच्छा है, कंफर्टेबल है और इत्मीनान से आप चलाएं तो आपको बड़ा कंफर्टेबल सफर आपको ये देगी। ठीक। 0 to 100 कितने सेकंड्स में जाती है? 0 to 100 आप ये कहेंगे कितने मिनट्स में जाती है? ये मैक्सिमम 1 से 2 मिनट में चली जाएगी। 0 to 100 0 to 100 1 मिनट में भी जा सकती है और 2 से 3 मिनट में भी जा सकती है। ट्रैफिक नहीं, अगर आपको हम हजारा एक्सप्रेस पे छोड़ें इस कॉकपिट और एयरबस इंजन के साथ, नाज़रीन मैं आपको बताता चलूं कि इसमें एक इंजन, जहाज के बेसिकली 2 से 4 इंजन होते हैं, एयरबस के 4 इंजन है, उनमें से एक इंजन लेकर हमने इसमें लगवाया हुआ है जी। और 0 to 100 ये कह रहे हैं 1 से 2 मिनट में गुजरते हैं ट्रैफिक में जी। अगर इनको थोड़ा सा आगे डिस्टेंस मिल जाए तो फिर 0 to 100 कितने माइक्रो सेकंड्स में जाएगी? फिर ये जाएगी मैक्सिमम 30 सेकंड्स। 30 सेकंड्स में 0 to 100। यस, क्योंकि देखिए अभी ये 3 से 4 सेकंड के अंदर 40 की स्पीड पे चला रहा हूँ इसको मैं। नाजरीन एक बात नोट करने वाली ये है, यहाँ से आपको पता चल जाना चाहिए हमारे भाई बहुत भोले हैं, जिनको ज़रा नहीं पता कि थकी से थकी कल्टस जैसी गाड़ी भी 0 to 100 15 सेकंड्स में जाती है, तो जहाज का इंजन 30 सेकंड में 0 to 100 कैसे जा सकता है? तो आप इनकी बातों को अवॉइड करें। जैसे कि हमारी पहली वीडियो है, आपने बहुत सारी चीज़ें अवॉइड करनी है। ओ देखिए ब्रेकर आ गई। ब्रेक दबा दी मैंने। वो ठीक है। तो हो सकता है आप हमारे ये कॉकपिट की स्क्रीन जो है, साइड विंडोज, इनसे अगर बाहर निकलें तो आपको मालूम पड़ेगा कि बाहर आपको दूसरे जहाज भी गुजरते फिरते नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल। तो हमारी ये पहली राइड है, तो पहले मेरा इसमें गोडा लगा था, तो पता नहीं वो घुटना लगा था। बेसिकली हम अंदरून से हैं, तो बहुत मुश्किल से हम पता नहीं क्या कुछ रोके, हम बड़ी सोफिस्टिकेटेड गुफ्तगू कर रहे हैं। ये भी एक इसकी लाइट है, इसमें बहुत सारी लाइट्स हैं। एक ये है सीट बेल्ट लगाओ, तो कुछ यू भी है। ये देखें जिस तरह कि हम हवा में चल रहे हैं फिर भी हमें सिग्नल पे खड़ा होना पड़ गया। जैसे कि ये हमारे लिए 3035 हमारा साल है। वहाँ से भी पेट्रोल हम कैरी करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ये सामने टोटल का बहुत बड़ा पार्को का कंटेनर जा रहा है, तकरीबन 16,000 लीटर टैंक है इसमें। मैक्सिमम 30,000 लीटर तो इसमें डलेगा, आराम से डलेगा। और तंजील भाई बिल्कुल ठीक कह रहे थे, 30 सेकंड में 1000 में इसकी स्पीड है जिसमें ये जाती है। इसके अंदर काफ़ी सारे फीचर्स हैं। कोई अच्छा सा फीचर्स के बारे में आप बताएं इनको। इसके साथ आपको एक अदद खाली सैनिटाइजर बोतल डिटॉल की मिलेगी। जैसे कि कोविड-19 चल रहा है, आप लोगों को मालूम है कि सैनिटाइजर हमारे लिए बहुत सख्त ज़रूरत है, तो ये अदद खाली बोतल इनके साथ मिली है। इसके अलावा हमें ये नेट का ये दे वाईफाई फ्री देने हैं, वाईफाई फ्री है, लाइफ टाइम फ्री है। जो कस्टमर हमारे 1000-1500 पैसेंजर बैठेंगे उनके लिए बिल्कुल वाईफाई फ्री है। तो ये रहने ठीक है। तो उसके अलावा हमारे पास एक अदद उन्होंने परफ्यूम छोड़ा हुआ है, ये भी रहने तो ये तो लास्ट डेट पे रह गया था। तो तूने फेंका नहीं है अभी तक है यार, फेंक दे भाभी देखेंगे। तो जी नाज़रीन इस गाड़ी एक ये देखेंगे, इसका आर्मरेस्ट है, जरा कोनी परा कीजिए। खुलता कैसे? खुलता ये ऐसे खुलता है जी। इसके अंदर बेतहाशा अजीबोगरीब चीज़ें पड़ी हैं कि आप इसके अंदर अपना पूरी अलमारी का सामान रख सकते हैं। ये इतना बड़ा है, कैमरे में जाहिर आपको छोटा सा लग रहा होगा, मगर ये बहुत बड़ा है। इसके अलावा आपको ये भी इसका मेन्यू मिलेगा फ्री।
आप ऑर्डर देंगे वो भी ऑर्डर आपका फ्री होगा फ्री ये होगा। कॉकपिट कार लेने एयरबस 380 लेने के बाद। मगर उसके बाद जब वो पैसे मांगेगा तो वो जिम्मेदारी हमारी नहीं है। ये देखें, अभी सर्विस हो रहा है। हाँ सर्विस स्टेशन आया है, हमारी स्क्रीन सर्विस हो रही है, सर्विस हो रही है। अच्छी वाली स्क्रीन का बेड़ा गर्क करते हुए उसको पैसे कौन देगा? पैसे नहीं आते हैं। ये पकड़ लो जल्दी से पैसे, मेरा क्रेडिट कार्ड पकड़ लो, खुल गया सिग्नल। वाइपर मार देते हैं। कोई बात नहीं। ये देखिए इसकी स्क्रीन साफ कर रहे हैं। ओए 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 ओए, क्या हुआ है? मेरी तो दुनिया ही बदल गई, क्या हुआ है? सारा कुछ साफ सुथरा हो गया। अगर मैं इसके मीटर की बात करूं नाजरीन, अगर मैं आपको मीटर दिखा दूं तो आप सारे मेरे दिवाले हो जाएंगे, आपकी आंखें दीवाने। फट जाएंगी और आपको समझ आना बंद हो जाएगी कि ये किस चीज़ का कैसा मीटर बना दिया कि आज तक आपने बड़ी बड़ी गाड़ियों के पोर्ट तक के आपने मीटर देख लिए होंगे। मैंने फरारी का भी तो देखा। फरारी तक के भी देख लिए होंगे, बहुत देखे होंगे माशाल्लाह, पाकिस्तानी अमीर मुल्क है। तो अगर इसका मैं दिखा दूं ना तो सारे कॉपी मारेंगे। मैं नहीं चाहता कि हमारे बनाए हुए आर्टिकल का कोई कॉपी मारे, इसलिए मैं आपको इसका मीटर ज़रा सा भी नहीं दिखाऊंगा। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं पर्सनली उसको इनबॉक्स कर दूंगा। और फोटोज़ मीटर की कुछ सवालात गाड़ी के मुतालिक जो आम लोग अपनी छोटी सोच के मुताबिक पूछते हैं वो पूछते हैं हम तंजील भाई से। भाई ये 1 लीटर में कितने किलोमीटर चलती है? यार ये 1 लीटर में मैक्सिमम कोई 14-15 लीटर किलोमीटर करती है। यानी कि जहाज का इंजन होने के बावजूद 1 लीटर में जी। कोई 15 किलोमीटर। नाजरीन आप देख रहे हैं जिनका घर लाहौर से बाहर भी है, कोई मसला नहीं है, अगर वो लोग काम करते हैं। नीचे ऊपर यार तू जाने दिया, अगर वीडियो चल रही हो ऐसी हरकतें नहीं पूछते, जाने देते हैं, बाद में मैं बता दूंगा। यहाँ से वापस आ जाओ यार, क्या हो गया था? अच्छा आप वापस चलते हैं कंटेंट की तरफ। क्या कहाँ पे था मैं जी? आप थे कितने 1 लीटर में कितने किलोमीटर? वो हो गया था, उसके बाद क्या कह रहा था? उसके बाद आप कुछ पूछने लगे थे। अच्छा जी, चलो सवाल भूल गए तो एक आधा सवाल और पूछ लेते हैं, कोई बात नहीं। अच्छा जी, इसके अंदर और ऐसी कौन सी चीज़ है जो बाकी किसी गाड़ी में नहीं है? इसके अंदर एक ऐसी चीज़ है कि ये गाड़ी खुद ब खुद उड़ सकती है। वो तो जाहिर बात है, जहाज का इंजन है, इसमें बिल्कुल। कोई नई बात नहीं है। बिल्कुल। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि कोई ऐसी नई बात हो आपकी गाड़ी में जो बाकी गाड़ियों में ना हो। इसमें एक ऐसी चीज़ है कि जैसे आप अगर सिग्नल पे रुकते हैं तो आपका ऑटोमेटिकली इंजन ऑफ हो जाता है। तो जैसे ही आप सिग्नल क्रॉस करते हैं, जैसे सिग्नल ओपन होता है तो ऑटोमेटिकली आपका इंजन दोबारा स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही आप रेस से पाँव उठाते हैं ब्रेक की तरफ लेके आएंगे, या ब्रेक से पाँव उठा के रेस की तरफ लेके आएंगे, इंजन स्टार्ट हो बिल्कुल जाएगा। ऐसे ही है। आपको शायद मालूम नहीं, अगर आपकी गाड़ी सिग्नल पे बंद है, आप थोड़ा सा स्टीयरिंग ऐसे ऐसे कर लें तब भी आपका इंजन ऑन हो जाएगा। नहीं होता। हो जाएगा, हो जाएगा। चले आपने इसकी नई बैटरी डलवाएं, फिर ये करके देखें। चले ठीक है। बैटरी लाजमी आपने ड्राई सेल बैटरी डलवानी है, मेंटेनेंस फ्री। दूसरी तीसरी कोई भी बैटरी डलवानी है आपने अपनी सिर पेड़ पे डलवानी है। ठीक हो गया। जिस तरह आप ये सिग्नल पे रुके हैं आपकी गाड़ी बंद नहीं होगी, क्योंकि हमें पता है हमारी गाड़ी की बैटरी बेहद लो है। बिल्कुल। उसके अलावा इसके अंदर एक ये एंटरटेनमेंट स्क्रीन लगी हुई है। बेसिकली ये कंपनी का नाम एंटरटेनमेंट है। तो ये बहुत बढ़िया, जो हमारे कॉकपिट का जो रेयर व्यू है वो इस पे दिखाती है। उसके अलावा अगर हमने इसमें अपना शक्ल देख के मेकअप शेकअप करना है तो वो भी आप आराम से कर सकते हैं। उसके अलावा इसके अंदर जो एक पूरा डैशबोर्ड जो काफ़ी सारे लट्टुओं से भरा पड़ा है, जिसको देख के तो बहुत गौर करना पड़ता है यार ये बटन किस लिए हो सकता है। उसमें मैं गौर कर रहा हूँ कि कहीं से कैसे भी करके गाने लग जाए। तो जैसे कि आप जहाज़ में हैं तो इसमें गाने नहीं लगते। जैसे ही हम इस गाड़ी में बैठे हैं तो हम तकरीबन आयतल कुर्सी पढ़ के अल्लाह का नाम लेकर इस गाड़ी में बैठे हैं और अपने गुनाहों की बख्शिश
की दुआ कर चुके हैं, या अल्लाह हमें बख्श नहीं, वापस आते हैं नहीं आते, क्योंकि हमने इतनी जहाजनुमा गाड़ी बना दी है। उसके अलावा इस गाड़ी के अंदर क्वाड एसी है। आपने सिंगल एसी तो सारी गाड़ियों में होता है, ड्यूल भी सुना होगा, वो बच्ची चेक। उसके अलावा चार मतलब क्वाड इसके अंदर एसी हैं, 1 2 3 4 वेंट्स, एक वेंट के पीछे एक एसी। किसी गाड़ी बेसिकली हम चीफ इंजीनियर हैं, हमने ये बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं इनकी गाड़ियां डिज़ाइन की हैं। शायद आपने नाम भी ना सुना हो, क्योंकि फर्स्ट टाइम हमारी आपके साथ मुलाकात हो रही है। आपने वो खोता रेड़ा, उसके रेड़ा लकड़ी का और उसके नीचे कमानियां, ये देना कोई अगर ये कर सकता है तो हमें मैसेज करे, हम उसको आगे तोहफा जरूर पेश कराएंगे अपना, कि एक लकड़ी का रेड़ा बनाकर उसके नीचे कमानियां देकर 2 टायर लगाकर उसके आगे एक मेंटेनेंस फ्री जिसकी कोई मेंटेनेंस नहीं होती, जिसका कोई फ्यूल का खर्चा नहीं होता, जिसका कोई इंजन ऑयल, एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर तो फलाना फिल्टर टमकाना फिल्टर नहीं होता, पेट्रोल भी नहीं डलता, कुछ भी नहीं उसके अंदर होता। उसको सिर्फ ऐसा जानवर लगा देते हैं जो उस रेड़े को घसीटता है। और उसके अंदर, जी हाँ आप कहेंगे अगर वो लगवा भी लेते हैं, हम ले भी लेते हैं, उसके अंदर एसी शेसी नाम की कोई चीज हो ऐसे, जी उसके अंदर एसी भी होता है, यानी कि एयर कंडीशनिंग नहीं, अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट, जो क्लाइमेट का टेम्परेचर होगा आपको वो ही बेयर करना पड़ेगा। अगर बाहर सर्दी है तो सर्दी आपको बेयर करनी पड़ेगी, और अगर उधर से, और अगर उसके अंदर अब बाहर गर्मी है तो उसके अंदर भी जाहिर बात है गर्मी है। मगर मेहरान के साथ अगर उसको कंपेयर किया जाए, या आल्टो 660 सीसी जो भी जापानीज लोकल असेंबल्ड कार निकली है, उसमें ड्राइवर तक की हवा लगती है, पैसेंजर को भी मुश्किल ही लगती है, अगर लग भी जाए तो पीछे भाई शीशे ही खोलने पड़ेंगे आपको। मगर उस गाड़ी के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, चाहे आप उसमें 10 बंदे बैठा लें, अगर आपको 15 तक 20 बैठा लें, आप लड़के चले 15 तक बैठा लें, तो मेरा नहीं ख्याल किसी एक को भी कि जी जो टेम्परेचर पीछे है, जो आगे है वो पीछे नहीं है, जो पीछे है वो आगे नहीं है। लिहाजा इस गाड़ी की बात तो नहीं कीजिए आप, क्योंकि ये गाड़ी आप छोड़ दें कि इतना बड़ा इंजन लेके इन सड़कों पे उसको संभाली नहीं जानी पहली बात, और अगर संभाली भी गई तो कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, अफोर्ड नहीं कर, उड़ा तो डेफिनेटली नहीं सकते आप लोग। तो ये हमारे गाड़ी का रिव्यू था। मैं इसको एयरबस बुलाता हूँ, ये गाड़ी नहीं है। और बात मैं कर रहा था वो खोता अडेड़ा कंपनी की। अब देखें, गाड़ी आप जो मर्जी ले, गाड़ी के इंजन की एक लाइफ होती है, कईयों की 5 साल है, कईयों की 10 साल है, कईयों की 50 साल है, 100 साल होगी, इससे ज्यादा नहीं होगी। मगर मैं जो आपको मुतारिफ कराने जा रहा हूँ उसके इंजन की लाइफ टाइम, जब तक आपकी जिंदगी है तब तक वो चलेगा, और ना चले आप मुझे आके यहाँ से पकड़े, और आपके बच्चे भी चला सकते हैं, आपके बच्चे भी चला सकते हैं। आप उसके ऊपर क्या कुछ नहीं कर सकते। ऐसा बिजनेस जो डोर टू डोर जाकर लोग कमाते हैं, बहुत सारा कमाते हैं, ऐसा बिजनेस कोई ऐसा बिजनेस नहीं है, कोई ऐसी कंपनी, कोई दुनिया की मल्टीनेशनल कंपनी भी ऐसी नहीं है कि यार डोर टू डोर जाके, अगर वापडा का बंदा भी आता है तो नीचे से दरवाजे के बिल फेंक के तो गायब हो जाता है। वो नहीं देखता कि बारिश हुई है, कि उन्होंने सेंध धोया, बिल खराब हो जाएगा, उनको नहीं मिलेगा, कहाँ चला गया, कहाँ वाली ने फेंक दिया, नहीं। मगर ये ऐसी सर्विस है कि वो घर आते हैं, आपको बेल देते हैं, बेल दे के आप डिस्टर्ब भी होते हो, आपको गुस्सा भी चढ़ता है, मगर उनकी शक्लें देख के आप कूल डाउन हो जाते हो। आखिरकार आपके घर का आके कचरा ही साफ कर रहे हैं वो। पहली कंपनी जो है कूड़ा उठाने वाली कंपनी, उसको ही इस्तेमाल करती है, और बहुत सारे लोग हैं जो उसको इंस्टॉलमेंट पे भी ले लेते हैं। बिल्कुल। मगर उससे वो अरबों रुपया कमाते हैं, हमें चंद हजार पैसे देते हैं। अभी तक कितनी गाड़ियां ऐसी यानी कि मेंटेन की हैं, बनाई हैं? अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब के अंदर जितनी भी ये गाड़ियां चल रही हैं सारी मेरी ही हाथ की बनाई हुई चल रही है, खोते समेत।
खोता मैं प्रोवाइड कर देता हूँ, रेड़ा मैं अपने इन हाथों से बनाता हूँ। ओके। अगर आप और खोता अगर आपका बुढ़ा हो जाए, आपको लगता है कि मेरा इंजन अब डाउन हो गया, मुझे इफेक्टिव न्यू एनर्जेटिक इंजन की जरूरत है, तो आपने राइट होना है यहाँ से। इस तरफ? हाँ जी, राइट इस तरफ होता है सर, इस तरफ नहीं होता। तो आपने ज्यादा कुछ नहीं, उस खोते को मेरे पास ले आना, मैं उसकी कीमत दूंगा। वो खोता हम चाइना को बेचते हैं। कि मतलब अगर आपने 25,000 का खोता लिया है, आपने पूरी जिंदगी 25,000 का तो बकरा नहीं मिलता। नहीं खोता तो मिल बहुत दूर है। ओ सर क्या हो गया, आपको चाहिए तो मुझे बताएं। नहीं, आप ऑर्डर लगाएं आप भाई को, आप खोता ने मैं आपको ला कर देता हूँ और पूरी जिंदगी अरबों रुपए कमाएं। जैसे ही आपको लगे कि उसने अपनी एनर्जी लूज कर दी है, आप वो मुझे दें, मैं कम से कम उसका 15,000 फिर दूंगा। मतलब लाइफ टाइम कौन सी ऐसी कंपनियां जो गाड़ी आपको देती है, पूरी जिंदगी आप उस गाड़ी से लाखों अरबों रुपए बनाएं और उसके बाद जाके आप वही गाड़ी उसको वापस कर दें और उसमें से भी आधे पैसे आपको मिल जाए। मैं 15,000 रुपया दूंगा, वो मेरी है, ठीक है, मैं आगे 15, 20, 25,000 का चाइना में बेच दूंगा। उसके जूते खोते यखनी बना के पिए, जो मर्जी करे, वो उनकी सिरपीड़ है, हमारी नहीं। वो उसके चमड़े के जूते बना के बेचें, जो मर्जी अच्छा, आपने करें, एक दफा वो भी तो बनाया था, वो उनकी है, ठीक है। वो क्या कहते हैं, घोड़े के जैसा भी आपने कुछ बनाया था। खच्चर नहीं, वो उसके पीछे भी कुछ लगता था। मैंने खोते रेड़े के पीछे, आपको मैं बताता हूँ, अमूमन इनकी इस गाड़ी की एक खामी ये होती है कि रात के अंधेरे में चल रहा हो तो कोई नामुराद बाइक्स वाले होते हैं जिनके पास लाइट्स नहीं होती हैं। बाइक की आपको पता है लाइट भी इतनी इफेक्टिव नहीं होती, तो राइट होना था। ओके। हमने उसके पीछे लाइट लगा दी है, रिफ्लेक्टर लाइट है कि जैसी अगली जैसे कि मैं बाइक पे जा रहा हूँ, मेरी लाइट उस पे पड़ेगी, रिफ्लेक्ट होके मेरे वो मुंह पे बजेगी। और अगर मेरी बाइक की लाइट ही नहीं है तो फिर उस रिफ्लेक्टर लाइट का क्या काम। उसके लिए भी मैंने खोते के अंदर एक ऐसा फंक्शन लगाया है जिसकी वजह से वो जैसे जैसे चलेगा पीछे वैसे वैसे लाइट जनरेट होगी। तो जैसे वो स्लो होगा तो लाइट बिल्कुल हो जाएगी। और ये बहुत साल मेहनत के बाद जाके मेरे पास ये एक ऐसी डिवाइस मिली है। नहीं, बहुत सालों के बाद आपको ये ख्याल आया कि मुझे ये बोलना चाहिए। नहीं, ख्याल पहले का ही है। बहुत साल मेहनत की उस ख्याल के ऊपर, आइडिया के ऊपर, तकरीबन 25-30 साल इम्प्लीमेंट किया। इम्प्लीमेंट करने के बाद जाके जिस नतीजे पे पहुंचा, वो एक डिवाइस निकली कि जैसी खोता चलेगा वैसी लाइट बलेगी, चलेगी। अब वो लाइट, उससे मुझे एक और डेवलपमेंट मेरे माइंड में जनरेट हुई। वो डेवलपमेंट ये थी कि अगर इस तरह 2 लाइटें चल सकती हैं, एक अदद हेडलाइट चल सकती है, एक अदद टेल लाइट भी चल सकती है, तो क्या पाकिस्तान की बिजली नहीं बन सकती। मैंने सारे पंजाब के खोतों में वो डिवाइस लगानी है। काफी मैंने लगा दी है और काफी लगाने जा रहा हूँ। रमजान है तो इसलिए अभी थोड़ा अवॉइड किया हुआ है। जैसे ही अल्हम्दुलिल्लाह ये लॉकडाउन वगैरह खुलता है, फ्री ऑफ कॉस्ट वो मैं डिवाइस ऐड कर रहा हूँ। जिसके पास भी आप में से खोता है वो मेरे पास ले आए, मैं उसमें डिवाइस लगा दूंगा। उसमें इतनी बिजली जनरेट होगी कि आप अपने घर में भी वो बिजली चलाएंगे। वापडा का बिल मैं कहता हूँ आप उसको काट दें, तारें काट दें, आप वापडा की मीटर तोड़ दें। आपने खोते से ही एक USB नाम की कोई एक चीज होगी जो आप उसमें लगाएंगे, उसके अंदर सारी एनर्जी स्टोर हो जाएगी जैसे बैटरी होती है। उसके बाद आप उसको उठा के वो USB अपने, मैं मीटर जहाँ पे तारे मेन आपके घर की स्विचिंग हो रही होती हैं वहाँ पे मैं वो डिवाइस लगा दूंगा। वहाँ पे आपने जाके वो प्लग इन कर देनी है अपनी USB, आपका पूरा घर बल्ब पड़ेगा। आप AC चलाएं, आप उसके अंदर मशीनरी चलाएं, आप उसके अंदर जो मर्जी चलाएं, 15 से 20 किलोवाट वो बिजली प्रोवाइड करेगा अगर एक खोता सारा दिन चलता है। लगता है इमरान खान ने आपको ऑर्डर भी दे दिया। नहीं, ये फर्स्ट मेरी वीडियो है, ये मैं मुतारिफ करवा रहा हूँ। जैसे ये इमरान खान तक पहुंचेगी वैसे उनको इस वीडियो में लेके आने का मकसद नहीं था बनता। अगर ये पहुंच जाती है किसी हमारे वजीर दाखिला या वजीर जो बिजली के वजीर हैं उन तक पता, वो मुझे ज़रूर कांटेक्ट करें। मैं उनको ये एक ऐसा दूंगा, बताऊंगा, बल्कि करके भी दूंगा उनको कि इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है, ये डिवाइस से पूरे पाकिस्तान की बिजली का हल हो सकता है। बेसिकली हम लोग बात गाड़ी के इंजन से कर रहे थे कि ये गाड़ी भी मैंने अपने इन हाथों से बनाई है। अब आप देख रहे हैं कि इसकी राइड कितनी स्मूथ है।
इसके एक एक टायर के ऊपर मैंने जहाज के सारे शॉक्स लगा दिए। समझ रहे हैं कि जहाज इतनी ऊपर से नीचे आके जमीन पे जब टकराता है, उसको बहुत, उसके शॉक्स को बहुत ज्यादा एनर्जी अब्सॉर्ब करनी होती है। और आप देख लें कि वो मैंने एक एक टायर पे सारे उसके शॉक्स लगा दिए हैं, तो सोचें जरा उसका वो क्या होगा, आप खुद सोचें। बिल्कुल। तो इसी तरह इस तरह के बहुत सारी मेरे पास इनोवेशंस हैं, और जो मैंने कर भी ली हैं, जो मैं कर भी रहा हूँ, आपके साथ शेयर भी कर रहा हूँ। अब आइंदा के बाद आपको मैं आपके साथ शेयर ही करूँगा। तो उसके अलावा अगर आप इस गाड़ी के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट ज़रूर दीजिएगा। बिल्कुल। लेफ्ट होना। बस एक इस गाड़ी के अंदर खामी जो है वो नेविगेशन की है। मैं अब देख रहा हूँ जिस तरह के हमारे तंजील भाई गाड़ी चला रहे हैं, तो उसके अंदर नेविगेशन कोई नहीं है। नेविगेशन होता तो मुझे ये बताना, इंटरप्ट वीडियो के बीच में करना बहुत गुस्सा लगता है, गुस्सा आता है मुझे। तो अगर वो नेविगेट होता, उनको पता होता यहाँ मुड़ना है, यहाँ मुड़ना है, यहाँ मुड़ना है। बिल्कुल। तो इसी के साथ हमें दें इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। आपको वीडियो अच्छी लगी, बुरी लगी, कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि मैं कमेंट सेक्शन ज़रा भी नहीं पढ़ता। बिल्कुल। ठीक है जी। आप उसमें गालियां दें, आप जो मर्जी करें, जो गाली देता है वो खुद ही होता है। बिल्कुल। सो पीस आउट, अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।